ओह माय गॉड, जरा देखो तो मुझे क्या मिला। ये तो जंगल के बीचों बीच पड़ी हुई टूटी फूटी लाइटनिंग मैक्वीन है। इसकी हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि ये कई सालों से यहीं सड़ रही थी। मैंने धीरे से इसका दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं खुद हैरान रह गया। पूरी बॉडी पर जंग लगी हुई थी और जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी। हालत इतनी खराब थी कि उंगली से हल्का सा दबाने पर भी लोहे में बड़ा छेद हो जा रहा था। सच कहूँ तो उसे छूने तक में डर लग रहा था। फिर मैंने बोनट खोला। अंदर का इंजन और बाकी पार्ट्स पूरी तरह जंग खाकर खराब हो चुके थे। ऊपर से हर तरफ कचरा भरा पड़ा था। थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैं इस कबाड़ बन चुकी लाइटनिंग मैक्वीन को घर ले जाकर फिर से नई कार में बदलने वाला था। मैंने रस्सी बांधी, उसे ट्रेलर पर चढ़ाया और लंबा सफर तय करके आखिरकार घर ले आया। लेकिन उसकी हालत अभी भी बेहद गंदी थी, इसलिए सबसे पहला काम था उसकी अच्छी तरह धुलाई करना। मैं हाई प्रेशर वाटर गन लेकर आया और धीरे धीरे पूरी बॉडी से मिट्टी हटाने लगा। सफाई के बाद उसकी असली हालत सामने आई। पूरी कार जंग से भरी हुई थी और पीछे के हिस्से पर बड़े डैमेज के निशान थे। पता नहीं इस कार ने पहले क्या झेला था, लेकिन इतना तय था कि इसे ठीक करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। उसके बाद मैंने क्लीनिंग केमिकल डाला और पानी से दोबारा धोया। कुछ ही सेकंड में पूरी कार झाग से भर गई, जिससे दरारों और कोनों में जमा गंदगी भी बाहर निकल आई। अब बारी थी इंटीरियर की। दरवाजा खोलते ही अंदर टूटा हुआ प्लास्टिक, मिट्टी और कचरे का ढेर दिखाई दिया। सबसे पहले मैंने वैक्यूम क्लीनर से सब साफ किया। काफी मेहनत के बाद सफाई का काम लगभग पूरा हो चुका था। अब मैंने कार को अपने गैराज में धकेला, क्योंकि असली रेस्टोरेशन यहीं से शुरू होने वाली थी। सबसे पहले डेंट और टेढ़े मेढ़े हिस्सों को सीधा किया गया। हथौड़े और दूसरे टूल्स की मदद से बॉडी को उसकी पुरानी शेप में वापस लाने की कोशिश की गई। फिर पूरी बॉडी को घिसकर पुराना पेंट और जंग हटाया गया। ये काम बेहद मुश्किल था, क्योंकि शायद ही कोई हिस्सा बचा था जो सही हालत में हो। जहाँ जहाँ छेद थे वहाँ वेल्डिंग और रिपेयर का काम किया गया। उसके बाद पूरी मेटल बॉडी पर प्राइमर लगाया गया। अब बॉडी पहले से काफी स्मूथ और साफ दिखाई देने लगी थी। प्राइमर सूखने के बाद मैंने उसे सैंड पेपर से अच्छी तरह घिसा, ताकि सतह पूरी तरह फ्लैट हो जाए। फिर कार के शीशे, टायर, लाइट्स और बाकी हिस्सों को कवर किया गया, ताकि उन पर पेंट न लगे। अब सबसे मजेदार हिस्सा शुरू हुआ। मैंने क्लासिक रेड पेंट तैयार किया और धीरे धीरे पूरी बॉडी पर स्प्रे करना शुरू किया। 2 से 3 कोट लगाए गए, ताकि लाल रंग पूरी कार पर बराबर और चमकदार दिखाई दे। लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी। अब मैंने मैक्वीन का मशहूर नंबर और उसका लाइटनिंग लोगो दोबारा बॉडी पर बनाया। जैसे जैसे डिजाइन पूरा होता गया, कार फिर से वही पुरानी रेसिंग मशीन लगने लगी। बाहरी काम खत्म होने के बाद अब अंदर का हिस्सा तैयार किया गया। जंग लगे हिस्सों को घिसकर साफ किया गया। फिर उन पर ब्लैक पेंट किया गया। नए फ्लोर मैट लगाए गए, नया डैशबोर्ड और नया स्टीयरिंग लगाया गया, क्योंकि पुराना वाला पूरी तरह टूट चुका था। सीट्स भी बदल दी गई। फिर बोनट खोला गया। अंदर अभी भी काफी कचरा पड़ा था, जिसे साफ करने के बाद पुराना इंजन बाहर निकाला गया। सालों तक खराब पड़े रहने की वजह से वो अब काम करने लायक नहीं था, इसलिए उसकी जगह नया इंजन लगाया गया। अब बारी थी टायर्स की। पुराने टायर हटाए गए, रिम्स पर लगी जंग साफ की गई और फिर नए टायर फिट किए गए। साथ ही कार के अंदर नया डिस्प्ले सिस्टम भी लगाया गया। अब पूरी कार लगभग तैयार थी। उसकी चमकदार बॉडी देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही वही जंगल में पड़ी टूटी हुई कार थी। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और चेक किया कि सब सही चल रहा है या नहीं, और सच में सब कुछ परफेक्ट था। आखिर में मैंने पूरी कार को एक बार फिर साफ किया। इस रेस्टोरेशन में मेरा काफी पैसा और समय लग चुका था, लेकिन रिजल्ट देखकर सारी मेहनत वसूल लग रही थी। मैंने टैंक फुल कराया और उसे ड्राइव पर ले जाने ही वाला था कि अचानक अरे 1 मिनट, मैक्वीन खुद ही भागने लगी। अरे ओए रुक, तुझे मैंने ठीक किया है। इतना पैसा खर्च कर दिया तेरे ऊपर और अब तू मेरा ही दिवाला निकाल कर भाग रही है। लगता है इस रेस्टोरेशन के बाद मैं सच में कंगाल हो गया।